खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा, जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी, 119 करोड़ 4,79,129 रुपये। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए, 34 एजेंडों पर। एक सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया है और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपये अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे, कितनी लंबाई है और कितना बढ़ाना है, बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो साइज पर है उस संबंध में स्टडी की गई। दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025। आपको जानकारी होगा कि बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति यह मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृत की थी। अब उसका संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दिया गया है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/3/2027 तक लिए जाएंगे और उसके बाद 21/3/2008 तक जो भी संस्था वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी आवेदन दे सकती है, 31/3/2028। तो डेट्स का जो है टारगेट डेट्स है, उसमें संशोधन किया गया है बायोफ्यूल्स की, जो इथेनॉल बनाती है कंपनी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत आच्छादित 74 वैसी इकाइयाँ जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, तो उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्य अवधि के लिए व्यय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी। तो आपको जानकारी होगा, जब 2011 की पॉलिसी खत्म हुई थी और 2016 की पॉलिसी शुरू हुई थी, तो कुछ जो इंटरमीडिएट पीरियड में अस्वीकृत या स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित जो उद्योग थे, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिला था। इसी के हालत में ऐसे 74 इकाइयाँ हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा, जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी, 119 करोड़ 4,79,129 रुपये। 101 करोड़ के 119 करोड़ के आसपास इसमें व्यय होंगे और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 27 खेलों विद्याएँ शामिल हैं, 27 गेम्स, और 4 से 15 मई 4 मई टू 15 मई तक ये कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। तो इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है और हर बिल में आप देखते होंगे ये सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है। तो सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। ग्रामीण कार्य विभाग का एनडीबी के सहायता ग्रामीण पथों परियोजना फेज 2 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष में सभी 38 जिलों में 100 या 100 से अधिक आबादी में छूटे हुए असंपर्कता ग्राम बसावदक टोलों में 12 मसीहा एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए एडीबी का ऋण दिया जाता है, लेने की निर्णय किया। आपको जानकारी होगी 100 से ऊपर की आबादी का
जो भी संपत्ता है इस रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एडीबी से हम लोगों ने सॉरी एनडीबी से हम लोगों ने अप्रोच किया था, जिसमें 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों का कार्यान्वयन के लिए पूर्व में स्वीकृत किया और निर्णय लिया। अब ये जो बचे हुए अतिरिक्त जो है 2,652 प्लस 14,000 किलोमीटर के जो ग्रामीण पथ हैं, इनका जो कार्य है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में वो राज्य योजना सब किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट का। एनडीबी से हम लोग अप्रोच किए थे, एनडीबी ने आंशिक स्वीकृति दी है, और जो बाकी बचा है 2,652 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 14,000 किलोमीटर अब एनडीबी द्वारा जो नहीं स्वीकृत हुआ है वह अब राज्य सरकार स्वीकृत कर इसका कार्यान्वयन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ही है। ग्रामीण एवं पथों एवं आरेखनों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधित किया है। इसमें 100 से अधिक मीटर की लंबाई का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने पर विभाग द्वारा ओवरहेड चार्जेज में एकरूपता नहीं थी। ये ओवरहेड चार्ज में एकरूपता करने का निर्णय लिया।